आज की स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। इस स्टोरी में है मिस्ट्री, मर्डर और रोमांस। तो कहानी शुरू होती है एक हाइकर की मौत से, जिसकी उम्र थी 53 साल। पुलिस को हाइकर की बॉडी देख के लगता है कि उसकी मौत पहाड़ से गिरने से हुई है। अब ये एक मर्डर है या सुसाइड या फिर नेचुरल डेथ, ये पुलिस को पता लगाना था। इन्वेस्टिगेट करने पर पुलिस को पता चलता है कि वो आदमी शादीशुदा था और उसकी बीबी उम्र में उससे बहुत छोटी थी। उसका नाम है सोरी। वो काफी अजीब थी और उसे उसके पति के मरने का बिल्कुल भी गम नहीं था। यहाँ तक कि वो पुलिस को ये भी बोलती है कि अच्छा ही हुआ, मेरे पति जैसे मरना चाहते थे उसकी मौत वैसी ही हुई है। सोरे के शरीर में बहुत घाव के निशान थे, जिससे पुलिस को लगता है कि शायद उसे कोई मारा पीटा करता था। और इसके साथ साथ उसके शरीर में किदुसुके नाम के इनिशियल्स का एक टैटू भी था और ऐसा ही सेम टैटू उसके पति किदुसुके सभी चीजों पर था। सोरे से इस केस के बारे में सवाल जवाब किया जाता है। इस केस को लीड कर रहे थे जे नाम का एक ऑफिसर। वो जब सोरे से पूछताछ करने लगता है, सोरे तब अजीब तरीके से उसके सवालों का जवाब देने लगती है। यहाँ तक कि वो तो किदुसुके फोटो को देख के हंसने लगती है। ये देख के वहाँ मौजूद सभी ऑफिसर्स को बहुत अजीब लगता है। सोरे से पूछताछ करके पुलिस को कुछ भी पता नहीं चलता। इसके बाद से जे उसके साथी के साथ सोरे के ऊपर नजर रखने लगता है। सोरे के ऊपर नजर रखते हुए उन लोगों को पता चलता है कि वो एक नर्स है और पास ही के घर में एक बूढ़ी औरत की देखभाल करती है। वो अपने काम में बहुत ही काबिल है। पुलिस को तो अजीब तब लगता है जब सोरे उसके पति के मरने के अगले ही दिन से फिर से काम पे जाना स्टार्ट कर देती है। मतलब उसके पति के मरने का उसे कोई भी गम नहीं था। इस बारे में जब जे उससे पूछता है तब वो बताती है कि जो गुजर गया वो गया, उसके बारे में सोच के वो सब कुछ छोड़ तो नहीं सकती। आगे किदुसुके डेड बॉडी की उंगलियों से सोरे का डीएनए सैंपल्स मिलता है, तो इस बारे में जानने के लिए उसे पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है। सोरे जे को बताती है कि मौत के एक रात पहले उन दोनों में झगड़ा हुआ था, जहाँ किदुसु ने सोरे को खरोचा था। तो वहाँ ही शायद सोरे की स्किन किदुसुके उंगलियों में चली गई होगी और उन दोनों के बीच झगड़े का कारण था कि सोरे एक चाइनीज थी और उसे अच्छे से कोरियन नहीं आता था, जिस वजह से किदुसु को उसे समझने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। सोरे बहुत ही चार्मिंग लेडी थी। वो बातें करते हुए बार बार हंसती थी, जैसे कि कोई अगर किसी को पसंद करती है तब बातें करते हुए जैसे शर्मा के हंसती है, सोरे भी कुछ वैसे ही कर रही थी। और सोरे की यही सब हरकतों को जे इग्नोर नहीं कर पा रहा था। यहाँ सोरे भी समझ रही थी कि जे उसे पसंद करने लगा है, इसीलिए वो भी धीरे धीरे उसे अपने प्यार के जाल में फंसा रही थी। इसी दौरान किसी और एक केस का सस्पेक्ट पकड़ा जाता है। उस केस का इस केस से कोई भी कनेक्शन नहीं था। इस केस को भी जे ही हैंडल कर रहा था, लेकिन उसका बर्ताव इस सस्पेक्ट से बिल्कुल ही अलग था। वो उस आदमी से ऐसे पेश आ रहा था कि मानो सच में ही वो एक क्रिमिनल है। जे का ऐसा रवैया उसके असिस्टेंट को पसंद नहीं आता। वो गुस्से में जे को बोलता है, आप इस आदमी से इतने सख्ती से क्यों पेश आ रहे हो? आप सोरे से तो कभी ऐसे बिहेव नहीं करते। वो भी तो इस आदमी की तरह ही एक सस्पेक्ट है। आप उससे तो बहुत हंस के बातें करते हो। क्यों? वो सिर्फ एक लड़की है इसीलिए? असिस्टेंट की बातें गलत नहीं थी, जो जे को सोच में डाल देता है। इधर जे फिर से सोरे के ऊपर नजर रखने लगता है ताकि उसके खिलाफ उसको कुछ सबूत मिल सके। सोरे बहुत चालाक थी, उसे इस बारे में पता चल जाता है। इसीलिए जे जब भी उस पर नजर रखता था वो तब कुछ न कुछ बहाने से उसके सामने आ जाती थी और उससे कुछ ऐसी चीजें कहा करती थी जो कि जे को और भी उसकी तरफ अट्रैक्ट करे। और उसका ये प्लान कामयाब भी हो जाता है। जे धीरे धीरे अब उससे अट्रैक्ट होने लगा था और ये बात सोरे बहुत ही अच्छे से जानती थी। एक दिन जे का असिस्टेंट उसे सोरे के अगेंस्ट एक प्रूफ दिखाता है कि उसने चाइना में उसके दादी का खून किया है। ये देख के जे सोरे से पूछताछ करता है तो सोरे बोलती है कि उसकी दादी बहुत बीमार थी और उसे बार बार उसकी बीमारी से उसे मुक्ति देने बोलती थी, इसलिए उसने उनको मुक्ति दे दिया।
इसके बाद वो ये भी बोलती है कि उसके पति को बहुत बार धमकी भरे लेटर्स आए थे जहाँ पर किसी ने लिखा था कि किदुसो इलीगली चाइनीज इमिग्रेंट्स को कोरिया में रखता है। इसके खिलाफ उस आदमी के पास प्रूफ है जो कि किदुसो को बर्बाद कर सकता है। ये लेटर्स देख के जे को लगता है कि शायद किदुसो ने इस आदमी के प्रेशर में आकर सुसाइड कर लिया है और सोरी भी ये जानबूझकर करती है ताकि जे किदुसो के मौत के केस को एक सुसाइड समझ के क्लोज कर दे। और होता भी यही है। जे के ऊपर पुलिस डिपार्टमेंट से प्रेशर आ रहा था इस केस को जल्दी से सॉल्व करने के लिए और उसे इस केस में कुछ पुख्ता सबूत भी नहीं मिल रहा था, इसलिए वो सुसाइड की बात बता के इस केस को क्लोज कर देता है। लेकिन उसके असिस्टेंट को सुसाइड वाली बात पर भरोसा नहीं था। उसे लग रहा था कि जे सोरे पर विश्वास करके ये सब कुछ कर रहा है, इसीलिए एक दिन वो सोरे के घर में आके तोड़फोड़ करता है। यहाँ पर हमें दिखाया नहीं जाता कि असल में क्या हुआ, लेकिन सोरे जे को यही बोलती है। जे अपने असिस्टेंट के बर्ताव से शर्मिंदा होके सब कुछ साफ सफाई करता है और सोरे को इस बारे में किसी को भी बताने से मना करता है। इसके बाद वो उसे किदुसो की सभी चीजें लौटा देता है क्योंकि केस अब क्लोज हो गया था और यहाँ से उन दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। जे अब से हर रोज सोरे से मिलने आने लगता है और उसका हर तरीके से ध्यान रखने लगता है और उधर सोरे भी उसका कुछ ज्यादा ही अच्छे से ध्यान रखने लगती है। वो दोनों एक साथ घूमने लगते हैं और एक दूसरे को अपने सभी सीक्रेट्स शेयर करने लगते हैं। ऐसे ही बहुत दिन गुजर जाते हैं। एक दिन जे सोरे से मिलने के लिए उस औरत के घर में जाता है जहाँ सोरे एज ए नर्स काम करती थी। सोरे तब वहाँ नहीं थी, इसलिए जे उस औरत से ही बातें करने लगता है। बातें करते हुए वो लेडी अपना फोन निकाल के उसमें सॉन्ग प्ले करने लगती है, लेकिन सॉन्ग प्ले नहीं होता। तो जे उस फोन को लेकर चेक करने लगता है। तभी उसकी नजर एक ऐप पर पड़ता है जहाँ 26 अक्टूबर का स्टेप्स काउंट 138 दिखा रहा था। ये बहुत ही शॉकिंग था क्योंकि वो लेडी 10 साल से इस रूम से बाहर ही नहीं गई थी। तो ये 138 कदम कौन चला और वो भी इस लेडी के फोन को लेकर। ये सोचते हुए जे को याद आता है कि सोरे के पास भी ठीक ऐसा ही फोन है, मतलब किदुसो के मौत के पीछे कुछ न कुछ राज तो जरूर है। ये जानने जे उस बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेजेस को चेक करने लगता है जहाँ से उसे पता चलता है कि बिल्डिंग के पीछे कोई भी सीसीटीवी नहीं है। अब जे के पास सब कुछ क्लियर हो गया था। तो उस दिन कुछ ऐसा हुआ था कि सोरे अपने फोन को उस लेडी के घर में छोड़ के उस लेडी का फोन लेके पीछे के दरवाजे से बाहर जाती है। इसीलिए मौत के टाइम उसका फोन लोकेशन उसी बिल्डिंग में दिखाता है। इसके बाद सोरे उसी पहाड़ पर जाती है जहाँ पर उसका हस्बैंड गया हुआ था, लेकिन वो एक दूसरे शॉर्टकट से जाती है जिस वजह से वो किदुसो के पहले पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाती है और फिर किदुसो के वहां पहुंचते ही वो उसे धक्का देके नीचे गिरा देती है। जे खुद के इस थ्योरी को प्रूफ करने के लिए खुद भी उस पहाड़ पर चढ़ता है और उसे एग्जैक्टली 138 कदम चलना पड़ता है। तो उसकी थ्योरी एकदम सही थी। सब कुछ जानने के बाद वो सोरे से सच जानने के लिए उसे कन्फ्रंट करता है। तो सोरे बताने लगती है कि किदुसो उसे बहुत टॉर्चर किया करता था और उसने जोर जबरदस्ती सोरे से शादी किया था। फिर उसके रोज रोज के इस टॉर्चर से तंग आके एक दिन सोरे उसके मर्डर का प्लान बनाती है, जिस प्लान के तहत वो किदुसो का खून कर देती है और खुद ही फेक लेटर्स लिख के उसको किदुसो के ऑफिस में भेजती है ताकि वो किदुसो के मर्डर को सुसाइड दिखा सके। और इन सब के बाद जे का सिंपैथी हासिल करने के लिए खुद ही अपने घर में तोड़फोड़ करके उसके असिस्टेंट को फंसा देती है। सब कुछ सुन के जे को बहुत दुख होता है। वो बोलता है कि मैंने तुम पर सबसे ज्यादा विश्वास किया और तुम पर भरोसा करके सारे सबूतों को जला दिया और आज तुमने ही मुझे धोखा दिया। जे जब ये सब कुछ बोल रहा था तब सोरे सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है ताकि अगर जे बाद में उसे फंसाने की कोशिश करे तब वो इस रिकॉर्डिंग से उसको ब्लैकमेल कर सकती है। लेकिन जे तो उससे सच्चा वाला प्यार करता था, इसलिए वो उस लेडी के फोन को भी समुद्र में फेंक देने बोलता है
ताकि सोरे के खिलाफ जो लास्ट सबूत बची थी वो भी मिट जाए। ये सब कुछ होने के बाद जे का अब सोरे के ऊपर से भरोसा बिल्कुल ही उठ गया था, इसलिए वो उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। यहाँ से कहानी 13 महीने बाद शिफ्ट होती है और हम एक आदमी को सोरे को बहुत मारते हुए देखते हैं। वो उसे पैसों के लिए मार रहा था, जो कि उसके नए पति ने उसकी माँ से लिया था। वो आदमी गुस्से में सोरे को बोलता है कि मेरी माँ को अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हारे पति को मार डालूंगा। यहाँ हमें पता चलता है कि सोरे ने किसी से शादी कर लिया है। इसके बाद कोइंसिडेंटली सोरे और उसका पति और उधर जे और उसकी वाइफ एक नए शहर में एक ही साथ शिफ्ट होते हैं और शिफ्ट होने के कुछ ही दिन बाद सोरे की इस पति का भी खून हो जाता है। इस बार जे को लगता है कि सोरे ने जानबूझकर यहाँ पर आके अपने पति को मारा। उसे लगा कि इस केस को भी पहले की तरह जे दबा देगा, लेकिन जे ऐसा कुछ भी नहीं करता और बहुत ही सख्ती से इस केस को इन्वेस्टिगेट करने लगता है। इन्वेस्टिगेट करते हुए जे को पता चलता है कि सोरे के नए पति हुसैन के ऊपर बहुत कर्ज था। आसपास पूछताछ करने पर जे को एक कपल मिलता है जिन लोगों ने सोरे के पति के मर्डर साइट के आसपास फोटो खींचा था। उस फोटो के बैकग्राउंड में एक औरत समुद्र में कुछ फेंक रही थी। ये देश के जे तुरंत सोरे से मिलके उसे कन्फ्रंट करता है और पूछता है कि मर्डर के दिन तुम समुद्र में क्या फेंक रही थी। सोरे पहले जे को अपनी बातों से घुमाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जे इस बार उसके झांसे में नहीं आता तो थक हार के सोरे को सब सच बताना ही पड़ता है। वो बताने लगती है कि उस दिन जब मैं घर लौटी तब मैंने मेरे हस्बैंड को पुल पर मरा हुआ देखा। पुल का पूरा पानी खून से लाल हो गया था। तुम्हें खून से डर लगता है, इसलिए मैंने उस पानी को वहाँ से निकाल दिया। जे को खून से डर लगता था और इस वीकनेस के बारे में उसने सोरे को एक केस को सॉल्व करते हुए बहुत दिन पहले बताया था। सोरे पुल से पानी को निकाल के अपने पति को वहाँ ही बैठा देती है और इसके बाद जहाँ भी खून था उन सबको साफ करके अपने कपड़ों को जला देती है और उस दिन समुद्र में वो उसी जले हुए कपड़ों को फेंकने गई थी। सब कुछ सुन के जे उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट करता है, जिसमें उसे पता चलता है कि सोरे सब कुछ ठीक बोल रही है और उसने अपने पति को नहीं मारा। उधर इस केस को इन्वेस्टिगेट करते हुए पुलिस उन सब लोगों को पकड़ते हैं जिन्होंने हुसैन को पैसे दिए थे। उन सब लोगों में वो आदमी भी था जिसने सोरे को धमकी दिया था कि अगर उसकी माँ को कुछ भी हुआ तो वो सोरे के पति को मार डालेगा। और कुछ दिन पहले उस आदमी के माँ की भी मौत हो गई थी, इसीलिए वो इस हुसैन मर्डर केस का प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है। एक दिन सोरे जे को बाहर किसी काम से बुलाती है। जे जल्द से जल्द उससे मिलने जाता है। सोरे उसकी दादी की अस्थियां वहाँ बहाने गई थी क्योंकि उसकी दादी हमेशा से ही पहाड़ों में आना चाहती थी। फिर वहाँ से जाते वक्त वो जे को हक करती है और उसे किस करके एक फोन देती है और बोलती है ये फोन तुम्हें इस केस को समझने में हेल्प करेगा। इधर जे के साथ उसके पत्नी के रिलेशंस खराब होने लगती हैं क्योंकि उसको सोरे के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। उसे ये भी पता चला था कि हुसैन ने मरने से पहले जे को कॉल किया था, तो अब उसे यही लग रहा था कि जे और सोरे ने एक साथ मिलकर हुसैन को मार डाला। इसी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते वो जे को छोड़ के चली जाती है। उधर जे सोरे का फोन चेक करता है जहाँ सिर्फ जे की ही फोटोज और वीडियोस थी। ये देख के वो समझ जाता है कि सोरे अभी भी उससे ही प्यार करती है। इसके बाद वो हुसैन के फोन को चेक करता है जहाँ से उसे पता चलता है कि हुसैन को सोरे और जे के बारे में सब कुछ पता चल चुका था और उसने उस रिकॉर्डिंग को सुन लिया था जहाँ जे सोरे को बता रहा था कि कैसे उसने किदुसु के मर्डर के उन सबूतों को जलाया था। सब कुछ जान के वो सोरे को ब्लैकमेल करने लगता है और बोलता है कि अगर उसने जे से पैसे नहीं लिए तो वो सबको जे के बारे में सब कुछ बता देगा। जिसके बाद सोरे जे को बचाने के लिए एक प्लान बनाती है। इस आदमी ने सोरे को बताया था कि अगर उसकी माँ को कुछ भी हुआ तो वो हुसैन को मार डालेगा, इसलिए सोरे प्लान करके उसके माँ को मार डालती है। जिसके बाद वो आदमी हुसैन को मार डालता है। सब कुछ जान के जे सोरे को ढूंढने लगता है। उधर हम सोरे को देखते हैं जो समुद्र के पास जाकर वहाँ गड्ढा खोद के वहाँ पर ही बैठ जाती है ताकि दिन ढलने के बाद पानी भर के वो वहाँ ही मारी जाए। इधर जे सोरे का लोकेशन ट्रैक करके बीच पर पहुंच जाता है।
लेकिन तब तक पानी भरने की वजह से रेत और पानी के बीच में सोरे दफन हो जाती है। सोरी की लाइफ बहुत ट्रेजिक थी। उसने गलती तो किया था कि दूसरों को मार के, लेकिन ये सब कुछ उसने टॉर्चर से बचने के लिए किया था। इसीलिए उसे मारने के बाद सोरे को गिल्ट महसूस नहीं हुआ। लेकिन इस बार जे को बचाने के लिए उसने एक इनोसेंट को मारा था और इसी गिल्ट में वो खुद को भी खत्म कर लेती है। तो यहाँ तक थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।